तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, देखिए हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है FTA। इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसको देखिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इंडिया और यूके में क्या किया गया है, तो फ्री में समझौता किया गया है। ठीक है, बिजनेस को लेकर के। ट्रेड मीन्स क्या होता है? बिजनेस। देखिए FTA क्या है, इसमें पहला हमारा टॉपिक है क्या, FTA क्या है। देखिए FTA को लेके जान सकते हैं कि FTA क्या है। इसमें लिखा है FTA का पूरा जो नाम है क्या हो जाएगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये होता क्या है? ये दो देशों के बीच व्यापार समझौता होता है। क्या होता है? तो ये दो देशों के बीच व्यापार समझौता होता है। इसमें आयात और निर्यात माने कि आयात और निर्यात पर लगने वाले टैक्स माने कस्टम ड्यूटी को कम या समाप्त किया जाता है। माने ये एक ऐसा समझौता है इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जो सामान ले जाएगा, चाहे वहां से जो सामान ले आएगा, उस पर क्या होगा, उस पर जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्स लगता है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या तो समाप्त हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, और हम देखते हैं इधर हमारा क्या है, FTA महत्वपूर्ण क्यों है। क्या लिखा है हमारा? FTA महत्वपूर्ण क्यों है, माने कि भारत यूके FTA क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत और यूके के बीच व्यापार बढ़ेगा। भारत और यूके के बीच क्या होगा? तो व्यापार हमारा बढ़ेगा। भारतीय वस्तुओं को यूके में क्या मिलेगा? बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय वस्तुओं को जो भी हम सामान भेजेंगे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पे बाजार क्या मिलेगा? उसको सामान को बेचने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI बढ़ने की संभावना। FDI बढ़ने की क्या हो जाएगी? संभावना बढ़ेगी। ठीक है, फिर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्या होंगे? तो रोजगार के सामान जिससे हमारा बिकेगा वहाँ पर, तो भारत में जो लोग होंगे जो अपना सामान बेचना चाहते हैं विदेश में, उनको क्या भी मिलेगा? रोजगार पैदा होने के क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। ठीक है, दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच क्या होगा? आर्थिक संबंध जो हमारा होगा वो क्या होगा? और भी मजबूत होगा। ठीक है, देखिए हमारा एक और पॉइंट है, जैसे पूछा जा सकता है कि यह समझौता कब हुआ, यह समझौता कब हुआ। तो इस समझौते पर 6 मई 2025 को हस्ताक्षर किए गए। कब किया गया था? तो यह समझौता जो है 6 मई 2025 को किया गया था। ठीक है, यह समझौता 2030 तक 120 अरब डॉलर तक ले जाने में मदद करेगा। ठीक है, भारत को इससे क्या लाभ होगा? लिखा है कि भारत को इससे क्या लाभ होगा। तो इससे क्या होगा? कपड़ा, जूते, चमड़ा और रत्न और आभूषण को क्या मिलेगा? बड़ा बाजार मिलेगा। दवाइयाँ, इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटो पार्ट्स को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियां क्या होंगी? तो भारत आएंगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। GDP और अर्थव्यवस्था पे क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव होगा। जैसे हमारा सामान बिकेगा तो बहुत सारा क्या होगा? हमको लाभ देखने को भी मिलेगा। फिर लिखा है कि यूके को क्या लाभ होगा, मतलब कि जिस देश को सामान जाएगा उसको क्या लाभ होगा। यूके की लिखा है क्या? यूके की कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार के क्या मिलेंगे? अधिक अवसर मिलेंगे। ठीक है, भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार यूके के लिए खुल जाएगा। भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा? बाजार मार्केट खुल जाएगा। सेवाओं के क्षेत्र जैसे वित्त हो गया, बीमा हो गया, कानूनी सेवाएं आदि में क्या होगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा लिखा हुआ है कौन कौन से सेक्टर इसमें ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इसमें देखिए कपड़ा और परिधान। ठीक है, कपड़ा और परिधान वाला क्या होगा? सेक्टर ये प्रभावित होगा। इंजीनियरिंग का सामान, ठीक है, दवाइयाँ और फार्मा, ठीक है, ऑटोमोबाइल और पार्ट्स, ये सब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। रत्न और आभूषण जो हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं वो क्या मिलेगा? उस पर कम टैक्स मिलेगा, तो क्या होगा? सस्ता होने का चांस रहेगा। फिर IT और प्रोफेशनल सर्विसेज, इस सब पे क्या होगा? हमको ये सस्ता हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा लिखा है संक्षिप्त निष्कर्ष। ठीक है, लिखा है भारत यूके FTA दोनों देशों के लिए क्या हो जाएगा? विन विन सिचुएशन है। यह समझौता व्यापार, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति देगा। यह भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम है।
ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारा लिखा हुआ है कि एफटीए क्या है। क्या लिखा हुआ है, एफटीए क्या है। तो इसको तो बताया गया है। एफटीए का मतलब क्या हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसको क्या आप बोल सकते हैं, दो देशों के बीच किया गया व्यापार समझौता ही क्या होता है, एफटीए होता है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को क्या किया जाता है, तो कम या समाप्त किया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता है और आर्थिक सहयोग को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। एफटीए का उद्देश्य क्या है, पूछा जाएगा उद्देश्य क्या होता है। तो व्यापार को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और उपभोक्ताओं को सस्ते क्या होगा, सस्ते व बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराना। जैसे बताते हैं अलग अलग सेक्टर में क्या होगा, अलग अलग सामान आपको क्या मिलेगा, सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मुख्य बिंदु लिखा हुआ है। इससे क्या होगा फायदा, तो इससे क्या होगा, टैरिफ कम होता है, मतलब आयात शुल्क होगा तो इस पर टैरिफ क्या होगा, कम हो जाएगा। व्यापार आसान और तेज होता है, निवेश और रोजगार बढ़ते हैं, आर्थिक विकास को क्या मिलता है, तो बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसको सीधा सीधा एक लाइन में याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एफटीए का मतलब क्या हो जाएगा, दो देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना, टैक्स कम करना और आर्थिक सहयोग को, आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ाना। जैसे लिखा है टैक्स कम, व्यापार आसान हो जाएगा हमारा, विकास क्या होगा, तेजी से होगा, रोजगार क्या होंगे, अधिक से अधिक मिलेंगे, आर्थिक लाभ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा मुख्य सवाल जो है वो क्या है। लिखा है कि भारत यूके एफटीए, क्या लिखा है, भारत यूके एफटीए कब हुआ। ठीक है, कब हुआ तो हमारा, ठीक है, लिखा है कि ये 6 मई 2025 को हुआ था। भारत और यूके का एफटीए जो है कब हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो 6 मई 2025 को। यह समझौता कब हुआ था, 6 मई 2025 को हस्ताक्षरित किया गया था। और यह समझौता 2030 तक, कब तक, तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक ले जाने में क्या करेगा, तो मदद करेगा। भारत और यूके के बीच क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, भारतीय वस्तु को यूके में क्या मिलेगा, बड़ा बाजार मिलेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ने की संभावना है। ठीक है, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। ठीक है, देखिए हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है क्या, ये लिखा है विस्की, क्या लिखा है, विस्की। पहले जो टैरिफ था हमारा कितना था, 150%, अब कितना हो गया, सीधा आधा हो गया। जींस, इस पे कितना है, 150% पहले था, अभी कितना हो गया, 75%। घर, दवा पे कितना है, 10%। चिकित्सा उपकरण पे कितना था, 10 से 20%, अभी कितना गया, 0 से 5%। कॉस्मेटिक्स पे कितना था पहले, 10 से 20%, पहले टैरिफ था, अब कितना है, 0 से 5%। टैरिफ में कटौती चरणबद्ध तरीके से होगी। 10वां हमारा देखिए लिखा हुआ है, कृषि और खाद्य उत्पाद, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, मसाले, आम, अंगूर, प्रोसेस फूड को क्या मिलेगा, इस पर लाभ मिलेगा। कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को संरक्षण दिया गया है, जैसे दूध हो गया, डेयरी हो गया, गेहूं हो गया, चावल आदि, इस सब पे क्या मिलेगा हमको, इस पे इस पे भी टैक्स जब फ्री रहेगा तो क्या होगा, हमको सस्ते दाम पर मिलेगा। ठीक है, सेवाओं के क्षेत्र में लाभ, क्या लिखा है, बैंकिंग और वित्तीय सेवा में क्या मिलेगा, सहयोग बढ़ेगा। बीमा और पेंशन को क्षेत्र में लाभ मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सेवा में क्या होगा, अवसर बढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट के अवसर। ठीक है, यूके की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्या करेंगी, निवेश करेंगी। स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या मिलेगा, सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डिजिटल ट्रेड और इकोनॉमी, डेटा फ्लो, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट को क्या मिलेगा, इस पर बढ़ावा मिलेगा। साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन पे क्या मिलेगा, सहयोग होगा। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सुरक्षा को क्या मिलेगा, मजबूत किया जाएगा। नवाचार और रिसर्च को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर मेरा ये दिखाया संभावित चुनौतियां। कुछ घरेलू उद्योगों को विदेश प्रतिस्पर्धा से क्या होगा, नुकसान हो सकता है। कुछ घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से क्या होगा, हमको नुकसान, माने कि जो भी सामान यहाँ पर पहले जो बिकता था, यदि वो कंपनी यहाँ आ जाता है हमारे देश में, तो क्या मिलेगा, इससे हमको चुनौती मिलेगा। आगे लिखा, सस्ती आयातित वस्तुओं से क्या मिलेगा, स्थानीय उद्योगों पर दबाव मिलेगा। किसानों और छोटे उद्योगों की लिए एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर लिखा है भारत की तैयारी, इससे रिलेटेड भारत की तैयारी क्या है, गुणवत्ता सुधार और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फिर लिखा है स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर फोकस, एमएसएमई और किसानों को सपोर्ट और ट्रेनिंग। एमएसएमई माने कि माइक्रो स्मॉल
मिनी इंटरप्राइजेस क्या होगा, किसानों को क्या मिलेगा, किसानों को सपोर्ट मिलेगा और ट्रेनिंग मिलेगा। जैसे कोई कंपनी बाहर से आता है यहाँ विदेश में, तो उसको भी सोचने समझने का अवसर मिलेगा, ठीक है। इससे हमारा जो छोटे-छोटे जो उद्योगपति हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उन लोगों को क्या मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए हमारे कुछ है अन्य देशों के साथ भारत के एफटीए। अन्य देशों के साथ भी क्या है, एफटीए है, जैसे यूए, सीईटीए, ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए 2022 में होता है, ईएफटीए कंट्रीज मॉरिशस, सिंगापुर, अब यूके 2025 में क्या हुआ है, यूके के साथ नया हुआ है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा, एफटीए का अर्थ क्या होता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हस्ताक्षर कब किया गया, तो 6 मई 2025। लक्ष्य क्या है, 2030 तक व्यापार 120 अरब डॉलर तक। लाभ क्या है, तो व्यापार, निवेश और रोजगार, आर्थिक विकास, ठीक है। कवर क्षेत्र क्या हो जाएंगे, वस्तुएं, सेवाएं और निवेश और डिजिटल ट्रेड और आईपीआर। इसमें हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहा है, भारत यूके एफटीए पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 6 मई 2025। हमारा एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने जाना इसके बारे में। इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।